आदिशक्ति जगत जननी माँ विंध्यवासिनी धाम में आज चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन भक्त माँ के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना कर रहे हैं। आज हमारे साथ माँ चंद्रघंटा स्वरूप के आराधना और पूजन की विधि क्या है मान्यताएं, इन सब के विषय में जानकारी देने के लिए धर्माचार्य मिट्टू मिश्रा जी हैं। मिट्टू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका में। आज माँ विंध्यवासिनी धाम में आज तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जा रही है। क्या है माँ के पूजन की विधि और क्या मान्यताएं जुड़ी हुई हैं माँ के स्वरूप? जय माँ विंध्यवासिनी। माता विंध्यवासिनी के दरबार में जैसे देखिए आज तीसरा दिन है नवरात्रि का, और आज लोग माता विंध्यवासिनी के दरबार में माँ चंद्रघंटा के स्वरूप के दर्शन पूजन कर रहे हैं। ये माँ वो है जो घंटों के टंकार से जो है आपको दानवों का संहार की थी भगवती, इसीलिए इनको चंद्रघंटा कहा जाता है। तो ये भगवती की आराधना और पूजन में कुछ विशेष बातों का यदि ध्यान रखा जाए तो माँ की कृपा शक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं। आज माँ को जो रंग, जो सबसे प्रिय रंग है, उस रंग को अगर धारण करके भक्त माँ की आराधना करें तो माँ उन पर जो है अपनी कृपा बरसाती है। तो आज माँ के प्रिय रंग है लाल रंग है, और लाल रंग के वस्त्र को धारण करके पूजा आराधना करने से भगवती अति प्रसन्न होती है। इसके साथ ही आज माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना में आज माँ को दौना के पुष्प अर्पित करने चाहिए, इससे माँ अति प्रसन्न होती है। माँ को आज गुड़हल के पुष्प अर्पित करने चाहिए, भगवती अति प्रसन्न होती है। और इसके साथ ही आज माँ को भोग प्रसाद में गाय के दूध से बने हुए पकवान अर्पित करने चाहिए, माँ अति प्रसन्न होती है। और माँ के आज जहाँ तक सवाल मंत्रों का है तो आपको बता दें, आज सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का अधिक से अधिक पाठ करने से माँ चंद्रघंटा की कृपा शक्ति बरसती है और उनके जीवन में उनके जो समस्त शत्रुओं का जो है शमन हो जाता है। और जो भी उनके अड़चन है जीवन में, जो उनके रुकावटें आ रही हैं, एक तरह से माना जाए कि वो जीवन में अगर सांप और सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं तो उनकी समस्याओं का निदान करती है ये भगवती। और उनके कुछ लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि जो आपको सफलता पाना चाहते हैं लेकिन एकदम कह लीजिए कि आपको विजय श्री को प्राप्त करते करते रह जाते हैं, ऐसे लोगों को आज करना चाहिए कि माता रानी की पूजा में कुछ विशेष बातों का ध्यान में रखते हुए आज माँ को 9 गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए। और इसके साथ ही लाल वस्त्र को जो है माँ के समक्ष रख करके भगवती को वस्त्र के स्वरूप में ये वस्त्र अर्पित करने चाहिए। और माँ के चित्रों के समक्ष जो है आपको एक दीपक जलाना चाहिए और 9 या 7 लवंग जो है आपको रखना चाहिए और कपूर जलाना चाहिए। इससे माँ अति प्रसन्न होती है। और माँ की पूजा आराधना में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, इससे माँ अति प्रसन्न होती है और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। तो क्या माँ के पूजन के का कुछ विशेष मंत्र हैं जिसका वो भक्त? मैंने बताया कि माँ की पूजा आराधना में देखिए बहुत से लोगों के पास समय का अभाव होता है। और आपको बता दें, नवरात्रि पर्व जो होता है नैमित्तिक साधना का महापर्व होता है। जैसे कि हम लोग जीवन यापन करते हैं और हमारे पास जो है समय का अभाव होता है, अपनी रोजी रोटी के लिए हम लोग जो है भागते रहते हैं और भाग दौड़ भरी जिंदगी में रोज जो है समय दे पाना संभव नहीं होता है। तो वो नित्य पूजा में हम जो है उतनी जो है आपको भगवती की आराधना पूजन नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए हमारे ऋषियों मनीषियों ने ये 9 दिन की नवरात्रि का व्यवस्था बनाई है, उसकी प्रतिष्ठा की है, जिससे हम नैमित्तिक साधना की पूजा करते हैं कि हम 9 दिन अगर पूजा कर लेते हैं, सविध कर लेते हैं, भगवती की आराधना पूजन कर लेते हैं, तो ये हमको वर्ष भर जो है हमें कहीं न कहीं जो है ऊर्जावान बनाता है, हमें चार्ज करता है और हम इस ऊर्जा को प्राप्त करके अपनी समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं का शमन करते हैं। तो आज माँ की पूजा में इन्हीं कुछ विशेष बातों का ध्यान रखते हुए जहाँ तक सवाल है माँ की पूजा के मंत्र का, तो आपको बता दें कि अगर सिद्ध कुंजिका स्त्रोत आप पढ़ लेते हैं तो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत पढ़ने से आपको संपूर्ण जो है दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त होता है। क्योंकि इसमें कहा गया है, न कवचम नारगला स्तोत्रम न कीलिकम न रहस्यकम न शुक्तम नापि ध्यानम चरण्यासु न चवार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ लभेत। मात्र कुंजिका स्तोत्र पढ़ लेने मात्र से ही दुर्गा फल का आपको लाभ प्राप्त हो जाता है। तो जितना हो सके पूरे नवरात्र में मैं बोलता हूँ कि आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए, इससे आपको जो है दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त होगा और आपकी समस्त कामनाओं को भगवती पूर्ण करेगी। यम यम चिंतयति कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। तो ये थे धर्माचार्य मिट्टू मिश्रा जी, जिनसे आपने जाना कि माँ चंद्रघंटा स्वरूप की किस तरीके से पूजा आराधना करके भक्त अपने मनचाहा फल प्राप्ति कर सकते हैं। तिलक पत्रिका के लिए माँ विंध्यवासिनी धाम मिर्जापुर से सपनेश कुमार सिंह।